महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगम के लिए मतदान हुआ है। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष के रामदास उठावले समेत कई नेताओं और सितारों ने वोट किया। हालांकि इस बार कम वोटिंग हुई है और इन सब मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे बताएं, उनसे खास बातचीत करेंगे। और अठावले जी, आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल होगा कि आप बीएमसी चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है, लोगों के मुद्दे पर बात हो रही है या सिर्फ राजनीति हो रही है यहाँ पे? नहीं, जहाँ तक हमारी एनडीए है, महायुति है, महायुति की तरफ से डेवलपमेंट का एजेंडा लोगों के सामने रख रहे हैं। मुंबई के लिए जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से क्या क्या मतलब यहाँ का बदल हुआ है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, स्लम में रहने वाले जो लोग गरीब लोग हैं उनके लिए पक्का मकान कैसा दिया जा रहा है, पुरानी जो बिल्डिंग है उसको मतलब कैसा डेवलप किया जा रहा है, कोस्टल रोड कैसा बन रहा है, और मतलब जो लोकल है, लोकल ट्रेन हो या लोकल की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है। तो इससे अनेक इशू पर मतलब हमारी सरकार, राज्य सरकार जो देवेंद्र फडणवीस सरकार काम कर रही है और नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का कैसा फ़ायदा हुआ है मुंबई को, महाराष्ट्र को, ये भी हम लोगों को बता रहे हैं। तो बीएमसी इलेक्शन में ऐसा है कि माहौल मतलब महायुति के बाजू में है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के अलायंस को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। यहाँ 60% लोग नॉन मराठी है, 40% लोग मराठी लोग हैं। तो मराठी के मुद्दे पर ये दो भाई एक साथ आए हैं। तो ये मराठी का मक्ता एक ठेका उन्होंने नहीं लिया है, मराठी लोग हम भी हैं और मराठी के मुद्दे की राजनीति करते करते दोनों भाई एक साथ आए हैं। 20 साल तक अलग रहे और उद्धव ठाकरे जी ने कभी मतलब राज ठाकरे को पसंद नहीं किया था। 20 साल के बाद ये मतलब यहाँ राजनीति के लिए एक साथ आए हैं, लेकिन उनका उसमें फायदा होगा नहीं। मुंबई की महानगर पालिका हमारे हाथ में आएगी, महायुति के हाथ में आएगी और यहाँ का मेयर हमारा बनेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आप ये बताइए अठावले जी कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से क्या लगता है आपको, महायुति को नुकसान होगा? मुझे लगता है कि महायुति को हराना ये बच्चों का खेल नहीं है। मतलब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ जरूर आए हैं, लेकिन राज ठाकरे को साथ में लेकर उद्धव ठाकरे जी ने बहुत बड़ा उनका खुद का नुकसान किया है। बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाले लोग मराठी भाषिक तो थे ही थे, लेकिन हिंदी भाषिक भी उनके सपोर्टर थे और गुजराती भाषिक उनके सपोर्टर थे, साउथ इंडियन उनके सपोर्टर थे, बंगाली बांग्ला भाषा वाले उनके सपोर्टर थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी ने मराठी के मुद्दे पर तो ये भाई एक साथ आए हैं, लेकिन इनकी ताकत उतनी ज़्यादा नहीं है। खाली मराठी के मुद्दे पर तो ये हमको 50% वोट तो मराठी का वोट हमको महायुति को मिलेगा, कुछ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, कुछ इंडिपेंडेंट लोगों को मिलेगा, कुछ अजित पवार जी को मिलेगा। तो इसीलिए दो भाई एक साथ आने से कोई यहाँ सत्ता मिलना मुश्किल है उनको मुंबई की। लेकिन देखिए, जिस तरह से वोट परसेंटेज आया है, क्या उसको आप स्वस्थ देखते हैं या आपको लगता है कि वोटिंग कम हुई है? क्या कम वोटिंग का नतीजों पर कोई यहाँ पे असर पड़ता हुआ नजर आएगा? हाँ, मुझे लगता है कि ये परसेंटेज इतना ठीक नहीं है। मतलब ये परसेंटेज और भी ज़्यादा होना चाहिए। मैं जब लोकसभा में था तब मैंने 2 बार ये विषय उठाया था कि 50%, 60%, 65% लोग की वोटिंग करते हैं। तो इसके लिए कोई कानून बनने की आवश्यकता है। कंपलसरी वोटिंग करने का संबंध में कोई विचार इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। आज ऐसा नहीं है, जो वोटिंग देना चाहता है, करना चाहता है वो करता है, नहीं करना चाहता है नहीं कर सकता है। तो वोटिंग तो 95-96% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 50, 60, 65% वोटिंग होता है। इसीलिए मतदाताओं में मेरा निवेदन है कि भाई लोकतंत्र अपना बहुत बड़ा समृद्ध है, बहुत बड़ा मजबूत है और आप लोगों ने वोटिंग करके जिसको सत्ता में लाना वो आपको अधिकार है, तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों ने वोटिंग करना चाहिए, ये मेरा मत है। देखिए अठावले जी, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। धुले में हजारों की संख्या में वोटर आईडी कार्ड मिलने की घटना सामने आई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो बात सही है कि इलेक्शन कमीशन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो लिस्ट बनी है वो लिस्ट उतनी ठीक ठाक नहीं है। कुछ लोगों के नाम है वहाँ आते भी नहीं है,
कुछ लोगों के नाम 2-2, 3-3 जगह पर भी है, तो ये बात अच्छी नहीं है। जिनको वोटिंग देने का अधिकार है उनको वोटिंग के में उसका नाम होना चाहिए। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इसका जो पूरा स्टडी करके इसकी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो इलेक्शन की लिस्ट होती है, तो वो इलेक्शन की लिस्ट ठीक ठाक बननी चाहिए, ऐसा हमारा भी मानना है। ये बताइए अठावले जी कि जमीनी मुद्दों को कैसे देखते हैं आप? मुंबई के लोगों की रोज समस्या, गली मोहल्ले की समस्या, सड़कें, नालियां और जलभराव, ये जो तमाम समस्याएं निकलकर सामने आ रही है। हाँ, तो बात सही है कि मुंबई में बारिश इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना के जो मेयर है अनेक साल रहे, लेकिन उनको मतलब है पानी जो आता है वो कहाँ भेजना है उसके संबंध में कोई आइडिया मिली नहीं है। लेकिन जब हमारी महायुति का मेयर बनेगा तो हमारे पास प्लान है कि भाई ये पानी ज़्यादा वक्त तक मतलब रास्ते पे नहीं रहना चाहिए। जो गली के मुद्दे की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। जो जहाँ झुग्गी झोपड़ी है वहाँ SRA स्कीम के माध्यम से बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हम बना रहे हैं और 400 सवा 400 फीट का बिल्डअप एरिया का मकान हर आदमी को, हर टेनेंट को, जो झोपड़पट्टी के लोगों को फ्री में दे रहे हैं। तो एक स्कीम हमारी बहुत अच्छी हम बना रहे हैं कि जो लोगों की समझ है, बात सही है कि उनको पीने का पानी मिलना चाहिए, तो इसीलिए नल की योजना भी जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ हम उनको देने का आश्वासन हमने दे दिया है। दूसरा, जहाँ लाइट नहीं है वो लाइट देने के संबंध में भी विचार करेंगे। लेकिन अभी हमने तय किया है कि 10 सालों में मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त होनी चाहिए और हर जगह पर उनको बिल्डिंग का मकान मिलना चाहिए, तो गली के मुद्दे नहीं रहेंगे, पानी भी मतलब उनको मिलेगा और शौचालय भी उनका घर में रहेगा, तो ये मुद्दे नहीं रहेंगे। तो इसीलिए 10 साल के अंदर हम चाहते हैं कि भाई पूरा मुंबई ऐसा डेवलप हो कि मुंबई एक दुनिया का बहुत ही सुंदर शहर बनेगा। ये आश्वासन हमने लोगों को दिया है और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बहुत एक्टिवली काम कर रही है और हमारे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी दे रही है और भी हम ज़्यादा पैसा लाएंगे और मुंबई का एक नंदन बनाएंगे, ऐसा हमारा सपना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामदास अठावले जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बड़ी खबर बताएं, जहां ईरान की धमकी पर ट्रंप प्रशासन का